नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। इस समय हम हैं सीएचसी थोई में, जहां पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहां पर जो डॉक्टर हैं उनका वर्क चेक करने के लिए भी कह सकते हो कि वो किस तरह से यहां पर जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल जैसे हम यहां पर आए तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी के साथ सभी पेशेंटों की केयरिंग करते हुए हमें पाए गए। जैसे आप देख सकते हो इस समय तस्वीर में वो ड्रिप है, वो पेशेंट को लगा रहे हैं और यहाँ पर बकरी का दूध पिलाया जा रहा है। अब ये बकरी का दूध कितना क्या उपयोगी है, कितना उपयोगी नहीं है, वो सारी बातें हम डॉक्टर शर्मा से ही जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे ये किसके द्वारा पिलाया जा रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट है। वो सारी बातें जानने के लिए डॉक्टर शर्मा से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं उनसे। आप तस्वीरों में देख सकते हो डॉक्टर शर्मा के हाथ में जो गिलास है ये बकरी के दूध का है और ये कितना क्या उपयोगी है वही जानते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी सर, बताइए ये जो बकरी का दूध पिलाया जा रहा है ये कितना क्या इफेक्टिव है। ऐसा मतलब आयुर्वेद के हिसाब से बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बताया जाता है। तो बड़ी डाणी से रोहितास जी सैनी जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, सभी जितने भी जो भर्ती मरीज हैं हॉस्पिटल में उनको शाम को बकरी का दूध इनके द्वारा दिया जा रहा है। इसमें गर्म किया हुआ दूध है, चीनी भी डाली हुई है। तो मैं सबसे पहले रोहितास जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। अब आयुर्वेद की महत्ता है तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा है और इस तरह के भामाशा यदि समाज में हैं तो और लोगों की हेल्प करते हैं तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूँ और भी जनता से अपील करता हूँ कि इस तरह के आगे आएँ, जो सक्षम हैं सभी की सहायता करें ताकि ये समाज आगे बढ़ सके, एक भाईचारे का माहौल बने। अच्छा है सर, यहाँ के जो लोग हैं उनमें आपका क्रेज ज़्यादा है। जैसे अगर किसी से भी बात करते हैं, आउटसाइड भी हमने कई बार बात भी की है, तो अगर उनसे चर्चा भी करते हैं तो आपका क्रेज ज़्यादा है, आपको आपके पास आना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो जैसे हमने उनसे ऐसे पूछा भी भाई ऐसा क्यों है, और भी डॉक्टर हैं, तो आपके जो बिहेव है आप उनसे बड़े प्यार से बात करते हो। तो जब लोगों की इस पूरी भावनाओं को आप किस रूप में देखते हो। अब अच्छी बात है, लोगों की भावनाएं हैं तो मैं उनकी कद्र करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सबका स्वभाव होता है। मेरा स्वभाव सरल है, लोगों को अच्छा लगता है, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कोई डॉक्टर आपसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करता है, गुस्सा करता है तो ऐसा नहीं है, उसका इलाज गलत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ डॉक्टर्स हैं जो सभी अच्छा इलाज करते हैं, अच्छी टीम है। डॉक्टर कानाराम सैनी है, अच्छा इलाज कर रहे हैं। स्वभाव कड़क होना अलग चीज़ है, उसका इलाज में कोई उसका इलाज और उससे कोई लेना देना नहीं होता। बस डॉक्टर्स का इलाज अच्छा होना चाहिए। तो सर आप जैसे आपको गुस्सा भी नहीं आता है, हमने ये भी जाना है क्योंकि हमने यहाँ आपके बारे में थोड़ा बहुत सर्च किया कि जब आपका क्रेज इतना देखा। पिछली बार मैं जब रिपोर्टिंग करने आया था तो टोटल पेशेंटों ने सिर्फ यही कहा था कि डॉक्टर शर्मा आपके लिए बोला था कि वो हमें देखने के लिए आते हैं और कम से कम दिन में 6-7 बार आप राउंड तो दिन में कर जाते थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका जो बिहेव है ये शुरू से ऐसा है या फिर डॉक्टर बनने के बाद हुआ है। ये बाई नेचर ऐसा ही है, शुरू से इसी तरह का मेरा व्यवहार रहा है, नेचर ऐसा रहा है। और जैसे जो भी डॉक्टर यहाँ पेशेंट एडमिट करते हैं, कानाराम जी करते हैं, वो भी राउंड लेते हैं। वो एक संयोग रहा होगा कि आप आए और मैं मिला। और हम जैसे एक टीम है, जितने भी पेशेंट एडमिट होते हैं, जब भी कोई भी डॉक्टर आता है, चाहे डॉक्टर कानाराम हों, डॉक्टर हरिशंकर जी हों, हमारे शकुंतला जी हों, सीमा जी हों, तो वो जब भी आते हैं तो हम सभी पेशेंट को एक बार सबको टच करते हुए चलते हैं कि भाई कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल है, एक टीम है। या नर्सिंग स्टाफ का भी उतना ही योगदान है, डॉक्टर्स का भी उतना ही योगदान है, लैब टेक्नीशियन है, सभी का योगदान है। यहाँ से पेशेंट ठीक हो के जाता है, हमें अच्छा लगता है। वो बाहर जाके बोलता है हाँ भाई हॉस्पिटल में अच्छा काम हुआ। जो पेशेंट आगे जाके ठीक होते थे वो यहाँ ठीक हो रहे हैं, उनका जो पॉकेट बाहर है वो बच रहा है, अनावश्यक जो परेशानी भुगतनी पड़ती है बाहर जाने के लिए वो सब बच रही हैं। तो इसमें पूरा एक टीम वर्क है और उस टीम को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। हमारे जो टीम लीडर उनको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, ताकि एक समेकित जो भाव बना हुआ है हॉस्पिटल में वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी और अच्छा लगा कि आपका क्रेज है और आपने पूरे टीम वर्क के बारे में बताया। तो चलिए, जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा ने हमें बताया कि ये जो दूध है ये रोहतास सैनी के द्वारा यहाँ पर बांटा जा रहा है, तो अब हम उनसे बात करते हैं
तो हम रोहतास सैनी से जानते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी, तो सर आप बताइए ये कि ये जो बकरी का दूध आपके द्वारा बांटा जा रहा है उसके बारे में बताइए आप। मेरा छोटा भाई यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, डेंगू से पॉजिटिव हो गया था वो जी जी लगभग 5-6 रोज से। और मैंने यहाँ देखा है कि जो शाम का समय होता है ना, जी जो शाम का समय होता है ना, उस टाइम बकरी के दूध के लिए अफरा तफरी रहती है, कोई कहाँ जाते हैं। सुबह के टाइम में क्या होता है कि जब भी पेशेंट से उनके मिलने के लिए उनके परिवार के या कोई रिलेटिव आता है, सब अरेंज कर लेते हैं। और शाम के टाइम में नहीं हो पा रहा है, क्यों यहाँ पर जो पेशेंट हैं जो आसपास के गाँव से दूर से भी हैं, चीपलाटा है, रामपुरा है, जालडी है, कल्याणपुरा है, लोरवाड़ा है, सिमाला है, वो काफ़ी मैं अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने यहाँ हॉस्पिटल में जब भी मैं शाम को आता हूँ तो छोटे भाई से वो देख रेखने के लिए तो तब देखता हूँ कि यहाँ गाय की वो दूध की समस्या थी। इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि शाम के समय जो भी यहाँ पेशेंट बढ़ते हैं और जब तक रहेंगे डेंगू के पेशेंट, तब तक इनको बकरी का दूध अच्छी तरह से साफ सफाई किया हुआ इनको पिलाएंगे, ये जिम्मेदारी है। तो जैसे कि आप बता रहे हो आपके भाई हैं जो छोटे वो यहाँ एडमिट हैं, उनको देखना है, तो यहाँ की स्थिति देखकर फिर आपका मन विचलित हो गया और आपको लगा कि आप सक्षम हो तो आपको यह करना चाहिए। तो सर आपका काम क्या है, काम के बारे में बताइए। सर मैं बड़ी रानी में सरस बड़ी रानी दूध उत्पादन सहकारी समिति है, उस पर मैं काम करता हूँ, खुद की है वो। और वहाँ पर एक गाय का, बकरी का, भैंस का दूध काफ़ी आता है। जो बकरी का दूध है वो मैंने अब थोड़ा अलग निकाल के अलग करके फिर मैं यहाँ भेज रहा हूँ। और लगभग जब तक भेजेंगे, जब तक यहाँ हॉस्पिटल में डेंगू के पेशेंट बढ़ते रहेंगे, जब तक ये मैंने जिम्मेदारी ली है। क्यों, मैंने देखा है कि बकरी के दूध से प्लेट बढ़ी। क्यों, मैं खुद भी 15 दिन पहले डेंगू से पॉजिटिव हो गया था। लगभग 10-15 दिन में डॉक्टर अरुण जी बोस के सानिध्य में ठीक हुआ हूँ। और अब छोटा भाई भी काफ़ी पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से। और डॉक्टर अरुण जी और कानाराम जी यहाँ के स्टाफ अच्छा मैनेज करते हैं। और स्पेशली डॉक्टर अरुण जी शर्मा जी के बारे में कहना चाहूँगा कि ये इतने गांधी विचार तरीके से हैं, तभी तो उनको मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से सुना है, गांव से सुना है कि उनको डॉक्टर गांधी के नाम से जाने, क्योंकि गांधी जी के विचारों से चलते हैं, इसलिए इनको और ये पेशेंट से इतनी विभेद तरीके से, मीठे स्वभाव से बात करते हैं, उनकी आधी बीमारी तो डॉक्टर तुरंत ही ले लेते हैं। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। तो चलिए देख सकते हैं इस समय स्टाफ से हैं यहाँ पे मेल नर्स से जो हैं जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेल नर्स हैं वो भी अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, जबरदस्ती हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर बताइए, आप नाइट ड्यूटी पे हो? जी। तो सर आप कितना क्या मुस्तैदी के साथ क्या है, किस तरह से मतलब माहौल रहता है नाइट में, कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं, या फिर जैसे कि देर नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो उसके बाद आप भी रेस्ट करते हो या नहीं, कैसे क्या है आपकी पूरा नाइट ड्यूटी जो है वो बता दीजिए आप। हम नाइट में आते हैं तो सब जो पेशेंट होते हैं उनकी टिकट्स देखते हैं जी जी कि भाई डॉक्टर्स ने क्या लिखा है, उसको हम अच्छे से ढंग से देखते हैं और फिर जो लिखा होता है उसका हम फॉलो करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अभी डॉक्टर साहब आके गए हैं, उनके साथ राउंड करवाते हैं और वो भी जो दिशा निर्देश उसमें टिकट में लिख के जाते हैं उनका हम पूरी ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक उसका वो करते हैं। सर जैसे मैंने सभी पेशेंट से पूछा था, पिछली रिपोर्ट में भी पूछा था कि भाई यहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेव कैसा क्या है, आपको टाइम पे दवाई देते हैं या नहीं, या फिर आपके साथ किस तरह से क्या करते, तो उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया था कि सभी बड़े प्यार से बिहेव से हमसे बात करते हैं। तो मैं ये कहूँ कि इतने सारे पेशेंट आना आपके हॉस्पिटल में, और जब वो ठीक होकर जाते हैं तो फिर आपको कैसा क्या फील होता है? ठीक होते हैं, अच्छा लगता है कि उनको हमारे हॉस्पिटल में इतनी सुविधाएं, कम सुविधाओं के अंदर उनको अच्छा इलाज मिल जाता है और यहीं लोकेलिटी में ही उनका इलाज हो जाता है, तो अच्छा फील होता है। लोग यहाँ की जो जनता है, गांव की जनता है, वो इतनी पैसे वाली नहीं है, गरीब जनता है। लोगों में मतलब खेती पे निर्भर रहते हैं और उसमें भी वो अब पानी वानी सूख गया है कुओं का, तो इतना सक्षम नहीं है उतना, तो उनका अगर लोकेलिटी में बिना किसी मतलब सस्ते में इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सर भगवान ने आपको मौका दिया है इस तरह की सेवा करना, तो आप अपनी सेवा को किस रूप में देखते हो? सेवा हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम जब भी नर्सिंग में जब एडमिशन लिया था तो हमारे अंदर जो नर्सिंग में फंडामेंटल होती है उसमें हमारे को यही सिखाया जाता है कि आप पेशेंट को सर्वोपरि मानो, उनसे अच्छा व्यवहार करो, अच्छे मतलब हंसकर बोलो, उनके मतलब व्यवहार अच्छा रखो, जिससे ताकि उसका मतलब मानसिकता अच्छी हो जाती है, ठीक जल्दी होता है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। थैंक यू। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि बकरी का दूध जो है यहाँ पर पिलाया जा रहा है
रोहतास सैनी के द्वारा, और डॉक्टर सर ने बता दिया और हमने यहाँ पे जो मेल नर्स है उनसे भी बात की। इस रिपोर्ट में इतना।